पैकिंग तो मैंने सारी कर ली थी और बच्चों के टूथब्रश, हेयर ब्रश और मॉइस्चराइजिंग क्रीम सब कुछ मैंने रख लिया था। मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से जो है ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो लाज़मी चाहिए होती है, तो फिर मैं बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लाज़मी साथ रखती हूँ ताकि मुझे किसी चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो मेरे पास जो है ना वो मौजूद हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है इफ़रा की पिन्ने, उसकी पोनियाँ, उसके नेकलेस वगैरह, तो वो जो है ना वो मैं एक बॉक्स में जमा करके तो वो साथ में जो है ना रख लेती हूँ। इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी उसका शैम्पू होता है। बहुत मुश्किल से उसे कोई शैम्पू सूट किया जो है ना उसके बालों की ग्रोथ उसकी वजह से अच्छी हुई है, उसके बाल अच्छे हुए हैं, तो फिर मैंने उसका शैम्पू भी साथ में रख लिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल सबा डेली व्लॉग्स। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी आज हम लाहौर जा रहे हैं। बच्चों को जो है वो 9 नवंबर की भी छुट्टी थी और कुछ स्मोक की भी छुट्टियां दे दी, तो 3-4 छुट्टियां जो इकट्ठी आ गई। तो कुछ मुझे भी लाहौर में कुछ काम था जिसकी वजह से जो है ना वो मैं जाना चाह रही थी, लेकिन बच्चों की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी कि वो स्कूल जाते हैं तो उनके स्कूल से छुट्टियाँ जो है वो मैं नहीं करवाती। तो इस वजह से जो है ना मैं लाहौर नहीं जा पा रही थी। तो लेकिन अब जो 3-4 छुट्टियाँ इकट्ठी आई हैं तो मैंने जो है ना वो डिसाइड किया कि हमें जाना चाहिए। तो अभी जो है ना हम जा रहे हैं। ये अब्दुल रहीम को देखें आप, इसको जो है ना वो सामान रखने की बहुत ज़रूरत। आप छोड़ दें बेटा, आपसे नहीं होगा बेटा, मामा कर लेंगी। तो जी अभी जो है ना वो बच्चों के स्कूल से आने का वेट था। बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो अभी हम जो है वो लाहौर के लिए निकल रहे हैं। बाकी का सफ़र सियालकोट से लाहौर का सफ़र जो है वो आप हमारे साथ रहिएगा, हम बताएंगे। यहाँ से जो है ना तकरीबन 2 से ढाई घंटे हमें लग जाते हैं जाते जाते। वैसे मोटरवे से जो है वो इतना टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 घंटा ही लगता है, लेकिन लाहौर जब एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद इतनी ट्रैफिक होती है और सिग्नल्स वगैरह पे रुकना पड़ता है। तो जो है ना वहाँ से अम्मी के घर तक पहुँचते हमें 1 घंटा ज़रूर लग जाता है। तो इस वजह से जो है ना 2 से ढाई घंटे जो है ना लग जाते हैं। तो बाकी का सफ़र जो है ना वो आप हमारे साथ रहिएगा। जाते जाते मैंने छोटा सा एक व्यू लिया अपने गांव का। तो ये जी गाइस हमारा गांव, और इसमें हर तरफ आजकल जो है ना चावलों की फसल नज़र आ रही है क्योंकि ये सीज़न है और इस इलाके में जो है ना वो ज़्यादातर चावल होते हैं। जैसे ही गाड़ी मोटर पे चढ़ी तो इस बात की तसल्ली हो गई थी हमें कि 1 घंटे में जो है ना हम लाहौर पहुंच जाएंगे। हर तरफ ना गाइस दूर दूर तक धुआं ही धुआं नज़र आ रहा था। इतनी स्मोक थी, ना बादल थे ना धूप थी, लेकिन स्मोक जो है ना वो हर तरफ नज़र आ रही थी। तो फाइनली जब हम लाहौर इंटरचेंज पे पहुँचे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सफ़र ख़त्म हुआ। तो जो है ना वो आते आते हम यहाँ पे ना शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो लेकिन जैसे ही लाहौर में एंटर हुए तो फिर मैके की खुशबू तो आपको पता है दूर से ही आना शुरू हो जाती है। तो एक अजीब सी खुशी, अम्मी अब्बू के घर जाने की जो खुशी होती है ना वो महसूस होना शुरू हो गई थी। तो ये देख लें जी, ये लाहौर की लाइटें हैं। लोग बहुत दूर दूर से जो है ना वो लाहौर दियाँ बत्तियाँ देखने आते हैं जी। घर आने के बाद जी बच्चों ने आते ही खाना मांगना शुरू कर दिया था। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। वैसे भी स्कूल से बच्चे जब वापस आए थे तो उन्होंने खाना नहीं खाया था और रास्ते में मैंने उनको स्नैक्स वगैरह ले दिए थे तो उन्होंने वही खा लिए थे। तो फिर यहाँ पे आते ही फ़ौरन उन्होंने खाना खाया, फिर मस्तियाँ शुरू। अब देखें आप कि अब बच्चों ने वो टॉयज़ बिखेरे हुए थे पूरे घर में और खेल रहे थे कि उन्हें जो है ना वो कोई थकन नहीं थी, कोई उनको नींद नहीं थी, कुछ नहीं था। रात के टाइम पे भी ऐसे लग रहा था कि जैसे उनका दिन चढ़ गया। अब तो सोने का नाम नहीं ले रहे थे सब बच्चे। खूब इंजॉय किया उन्होंने और फिर हमने बैठ के खूब सारी बातें की। जब मिल जाते हैं सब तो फिर इसी तरह से जो है ना हम बातें वगैरह करते हैं और बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला कब जो है ना वो रात के 2 बज गए। तो हम इसी तरह से बैठे हुए थे कि 11 बजे जो है ना अफ़ान अली ने कॉल कर ली। अफ़ान अली भी जो है ना रिसेंटली सियालकोट में शिफ्ट हुए हैं तो अभी उनका दिल वहाँ पे नहीं लग रहा, तो वो बार बार जो है ना अपनी दादी को वीडियो कॉल करके जो है ना वो बातें करते हैं। तो ये है जी हमारी चुन्नी मुन्नी सी मुंतहा जो अफ़ान अली से वीडियो कॉल पे बातें कर रही है। बहुत ज़्यादा मिस करती है अफ़ान को।
अब्दुल्ला ने तो जब भी आना है जी इसी सोफ़े पे लेट रहे हैं, उसको तो इस सोफ़े के बगैर नींद नहीं आती और इफ़रा को वैसे ही नींद नहीं आती यहाँ पे आके। थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी और कुछ सफ़र की वजह से भी जो है ना वो सर में दर्द था, तो फिर खाने के बाद जो है ना भाभी ने चाय बनाई और फिर हमने चाय पी और गपशप लगाई। गाइस रात के 2 बज गए, बातें करते हुए टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया। और यहाँ पे तो वैसे भी जो है ना वो रात को देर से सोने की आदत है। लाहौर में जब भी हम आते हैं तो हमारी यही रूटीन होती है कि जब हम सब बहन भाई इकट्ठे बैठ जाते हैं, अम्मी बैठ जाती हैं, तो हम सारी रात जो है वो बातें करते रहते हैं और टाइम के गुजरने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि क्या टाइम हो चुका है। और बच्चे मिल जाते हैं तो वो इतनी मस्तियाँ करते हैं, इतना खेलते हैं कि वो भी जो है ना वो सोने का नाम नहीं लेते। तो जो है ना अब्दुल अब थक के, इतना ज़्यादा थक के अब सोए हैं। और जो है ना बाकी बच्चे जो हैं वो अभी तक नहीं सोए, तो फिर मैंने उनको नीचे वाले पोर्शन में भेजा है कि आप नीचे चले जाओ। अगर अब्दुल दोबारा से उठे तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, इनकी नींद ख़राब हो जाए ना तो ये भी बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो जी यहाँ पे तो बच्चों को जो है ना लेट नाइट सोने की आदत है। अभी तक जो है ना बाहर से आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, वो नहीं सो रहे। लेकिन ना हम कुछ सफ़र की वजह से भी थके हुए थे, कुछ वैसे हमारी रूटीन भी ऐसी है कि हम गाँव में रहते हैं तो हम जल्दी सो जाते हैं, तकरीबन 10 बजे तक हम सो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है ना वो जाग लिया, तो अब ज़्यादा मज़ीद जो है ना वो हमें हिम्मत नहीं थी जागने की। तो जो अम्मी भी है ना वो अब लेट गई हैं जाके। अम्मी को भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, उनकी आंखें सुरख हो रही थी नींद से। और वैसे भी उन्होंने फजर के टाइम पे उठना होता है, तो फिर इस वजह से ना वो जाके सो गई हैं। तो अब्बू जो हैं वो अब्बू तो ईशा की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो आते ही फ़ौरन सो जाते हैं। उनकी रूटीन है कि उन्होंने मगरिब की नमाज़ पढ़ के आनी है तो उन्होंने खाना खाना है और उसके बाद जब ईशा की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो नमाज़ पढ़ के आके वो फ़ौरन सो जाते हैं। उन्होंने तहज्जुद के टाइम पे उठना होता है, उन्होंने जल्दी उठना होता है, तो इस वजह से जो है ना वो टाइम से सो जाते हैं। वैसे भी अब्बू कहते हैं कि रात को जल्दी सोना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं सुनता। यहाँ पे तो रात जो है वो 12 बजे के बाद शुरू होती है इनकी। तो जो है ना वो अभी तक तो वैसे सोने के बच्चों के कोई प्लान नहीं है। तो बच्चे जब मिले होते हैं ना तो वो इसी तरह से रात जागते हैं। बच्चे को जो है ना वैसे भी पता है कि सुबह उन्होंने स्कूल नहीं जाना, तो इस वजह से जो है ना वो उनको कह रहे हैं कि सोते, तो कह रहे हैं अच्छा मामा सो जाएंगे, हमने कौन सा सुबह स्कूल जाना है, तो जल्दी उठना है। तो इस वजह से जो है ना बच्चे भी खेल रहे हैं। तो जो है ना हमारे कब सोने का टाइम है और वैसे भी मुझसे बिल्कुल भी नींद जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। अब मज़ीद जो है वो मैं कह रही थी कि मैं नहीं जाग सकती हूँ। वैसे भी जब मैं सफ़र कर लेती हूँ ना तो सफ़र जो है वो मुझे शुरू से ही सफ़र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितना ही मुझे सफ़र करना पसंद नहीं था उतनी मेरी शादी दूर हुई है कि मुझे सफ़र करना पड़ता है। तो लेकिन यह है कि जब मैं सफ़र कर लेती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब भी सफ़र करती हूँ तो सर में दर्द होता है। तो अभी भी जब मैं आई हूँ तो खाना खाने के बाद मैंने पेन किलर ली और चाय पी, जो कि मैं रात को चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन जब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो फिर मुझे चाय पीनी पड़ती है। तो मैंने चाय पी है, तो अब थोड़ा सा जो है सर में दर्द जो है वो कम हुआ है, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आ गई। और मुझे पता है कि जब भी मेरे सर में इस तरह से दर्द होता है तो मैं सो जाती हूँ, तो जब मैं उठती हूँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश होती हूँ। तो अब जो है अब्दुल रहीम सो रहे हैं तो इसलिए मैं जो है ना मैं भी सोने लगी हूँ। बाकी बच्चे जो हैं वो तो नहीं सोने का नाम ले रहे, तो उनसे मैंने कह दिया कि जी जब नींद आएगी आप लोग तब सो जाना। तो जो है ना अब रात काफ़ी हो चुकी है। तो जब भी वैसे हम लाहौर में आते हैं हमारी यही रूटीन होती है कि हम बहन भाई जो हैं वो रात को बैठ जाते हैं और बातें वगैरह करते हैं और टाइम गुजरने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो जी मैं अपना व्लॉग जो है वो यहीं पे अब ख़त्म करती हूँ और अब मिलेंगे हम एक नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में हमेशा याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।